नमस्ते शिवाय स्वामी चित्सभावाय भावाय सर्वमंगलच्चे वंदितो सर्वसिद्धे नामचिन्मयोनिधि वन्दे पूज्यामि भगवन्तं परपरिणति हेतो मोहनं भावाय दरिद्रमनुभाव्य व्याप्ति कल्पासिताय मम परम विशोधि शोध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्येन इसमें जो बात देखी है पांडे जी 22 पेज पर देखो, ये तो अपन लगभग रोजाना चर्चा आज देखो देह मन वाणी और ज्ञाना भरनावधि माठ करो, भले ही आत्मा के संयोग में है तो भी आत्मा रूप तो नहीं है। एक आत्मा के संयोग में ये है ना, कर्म और कर्म कर्मा चली थी, तो आत्मा रूप तो नहीं है। इसका मतलब आत्मा भिन्न वस्तु। दूसरी बात, आत्मा जो भिन्न वस्तु है तो वो सत है कि नहीं है, अनादि है। यही बात, इसका मतलब यहाँ सत वस्तु है। तीसरी बात, जो वस्तु है तो उसका कुछ लक्षण होगा ना, तो उसका लक्षण क्या है? आत्मा जो वस्तु है सत है, तो उसका लक्षण माने उसकी कुछ पहचान तो होगी ना। वो पहचान क्या है? तो ज्ञान उसकी पहचान है। ठीक है, इसका मतलब वस्तु है और वस्तु में ही वस्तु की पहचान होती है, कहीं पहचान बाहर तो होती नहीं है। कोई भी पदार्थ अपन देख लें, वस्तु की जो पहचान है वो कहाँ रहेगी? वस्तु में ही रहेगी, वस्तु से बाहर हो जाएगी, वस्तु में ही रहेगी, वस्तु में रहेगी और वो वस्तु में सर्वांग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोने में पड़ी हो पहचान। बोलो, अग्नि में अग्नि की पहचान क्या है? उष्णता। तो अग्नि की किसी कोने में पड़ी होगी वो, क्या पूरी अग्नि ही वो उष्ण रूप है? जितनी अग्नि है। नमक का लक्षण क्या है? खारापन है। तो खारापन है तो वो खारापन कहीं एक कोने में उसमें रहेगा ना, बाकी में खारापन नहीं रहेगा। बताओ भैया, सर्वांग में होगा। ऐसा आत्मा असंख्यात प्रदेशी वस्तु सत्स्वरूप उस सर्वांग ज्ञान स्वभाव है। अब जो जिसका स्वभाव है तो उस स्वभाव का उसमें परिणमन भी होता है, माने कार्य भी होता है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो। तो हमें क्या पहचानना है? तो यहाँ लिखा ना, आत्म सत्ता को ज्ञान लक्षण से पहचान, ये लगाए।
तो पहले ये नक्की करे कि ये ज्ञान लक्षण इसका है, ज्ञान स्वरूप है और इसके सर्वांग में ज्ञान है, पूरा का पूरा ज्ञानमय है। जैसे नमक का ढेला वो पूरा का पूरा खारेपनमय है, अग्नि पूरी उष्णता रूप है, ज्वलनशीलता रूप है। ऐसे ही आत्मा पूरा संख्यात प्रदेशित देह प्रमाण है ना, क्या नहीं है? बोलो कहाँ रहता है आत्मा? व्यवहार से, व्यवहार से शरीर में पूरे सर्वांग में रहता है कि नहीं रहता? व्यवहार से, निश्चय से तो वो अपने आत्म प्रदेशों में रहता है, लेकिन ये व्यवहार कहा जाता है ना, कहाँ रहता है? देह प्रमाण, देह प्रमाण है ना, और वो अपने में पूरा का पूरा ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है ना उसे, तो ज्ञान उसके सर्वांग में है ना। अब जो ज्ञान है तो उसमें परिणमन भी होगा कि नहीं, या नहीं होगा? ज्ञान का परिणमन होगा, उस सर्वांग से ही होगा या कहीं एक जगह से होगा? अब अपने को क्या पहचानना है? अपने को ये पहचानना है कि इसमें ज्ञान का परिणमन क्या है, ज्ञान स्वरूप ये पहचानना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पहचानने के लिए उस वस्तु के पास जाएंगे तब पहचानेंगे ना। अग्नि के पास जाए बिना हम अग्नि उष्ण है ये कैसे पहचाने? नमक के पास जाए बिना हम नमक को उसके स्वभाव को कैसे पहचाने? समुद्र में खारापन है, समुद्र के पास जाए बिना हम कैसे पहचाने ये समुद्र खारा होता है, ये समुद्र इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है? हम जाएंगे ही नहीं तो होएगा कैसे? ऐसे अपन उस आत्मा की तरफ जाएंगे नहीं तो हमें कैसे खबर पड़ेगी कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान लक्षण वाला है और ज्ञान इसके सर्वांग में रहता है? वही तो पहचानने वाला, वही। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसने पहचाना नहीं आज। क्यों नहीं पहचाना? क्यों उसके निकट गया नहीं। इसे बाहर के पदार्थों में तो रुचि है, उधर जाने की रुचि नहीं है। तो मैं इधर देखूं जरा, झागू तो सही उधर। ये बात है। तो पहले पहचान करके ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। अब कहाँ जाएगा? अभी तो कहाँ बैठा है ये मैं हूँ, मैं इसको पढ़ने वाला हूँ ना, मैं ये पंडित हूँ ना, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ ना, ये मैं हूँ ना है। ये शरीर वाला मैं हूँ ना, ये घर गृहस्थी वाला मैं हूँ ना, ये अधिकारी कर्मचारी दुकानदार जो भी हो वो मैं हूं ना, ये आबरू वाला मैं हूं ना है। मैं इस काम को इतनी अच्छी तरह कर सकता हूँ ये मैं हूं ना, मैं इस काम को इस तरह से नहीं कर पाता हूँ भाई, ये मैं हूं ना। कहाँ देख रहा है, कहाँ पूछ रहा है? उधर देख रहा है, उधर जाता ही नहीं, देखता ही नहीं। ये तो मैं पूरा बैठा हूँ यहाँ, वही मात्र हूँ और अगर बाहर में कुछ है ही नहीं मेरा। एक बार ये उपयोग उसकी तरफ बढ़े ना तो इसे ज्ञान लक्षण पहचान में आए। और ये ज्ञान नहीं है भैया, ये पंडिताई ज्ञान नहीं है। क्या कहा? ये समझाने का जो भाव है ना, ये ज्ञान नहीं है। ये समझने का जो विकल्प है ये ज्ञान नहीं है जी। हाँ, ये जचे उधर 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 का वो इसकी अटकी होए वहां, गरज होए कि मुझे पकड़ना ही है, तो उसका निर्णय हो। तो ऐसा निश्चय करे तो देखो लिखा है ना, तो अनुभूति होती है।
अब निश्चय नहीं करेगा तो अनुभूति कहां से होगी? बोलो हो जाए। हाँ, ये तो इसी में पड़ा हुआ है ना। मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना अच्छा जानता हूँ, मैं इतना नहीं जानता हूँ। ये ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, कम जानता हूँ, मैं इनको सिखाने वाला हूँ, मैं सीखने वाला हूँ। इसमें ही पड़ा हुआ है। ये सब बिल्कुल बर्बादी वाली बातें हैं पांडे जी, बर्बाद करने वाली है। इसमें अहम करना है, अपनापन करना, बर्बाद हो गया। इसमें कुछ दम है नहीं। इसने अपना नुकसान कर लिया। आत्मा अंदर में पूरा सत्स्वरूप है, ज्ञान घन, ज्ञान का पिंड, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान लक्षण वाला ये बैठा हुआ है। तो वो ज्ञान भी हमें अपन ये बाहर से कहते हैं ना, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान है ही नहीं ना। उसकी तरफ नहीं, तब जब तक झांकेगा नहीं तब तक ज्ञान का पता ही नहीं चलेगा कि ज्ञान क्या है। बोले शास्त्रों को पढ़ लिया, इतनी अच्छी व्याख्या करना, ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान है ही नहीं। आया कि नहीं आया? इससे वो ज्ञानी नहीं होता है भैया। कि ज्यादा अच्छी तरह समझाए तो उससे वो ज्ञानी है। वो समझा सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ज्ञान का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा है। आत्मा है सो ज्ञान है, ज्ञान है सो आत्मा है। उसके पास से जब तक नहीं झांकेगा, उधर नहीं देखेगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ जी, इतनी जबरदस्त बात है। नहीं तो ये यहाँ रह गया, भटक गया। हाँ, अरे ये सब बिल्कुल बेकार की बात है, बेकार की लगनी चाहिए। जैसे हे कहते हैं ना पांडे जी, हे उपाधि, ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, इनमें कुछ है नहीं। तब इससे क्या होगा? इसमें मेरा कोई हित नहीं है। ये तो पाप जैसा, दुख जैसा लगना चाहिए। तब समझना निश्चय होता है, और जब निश्चय होता है तब अनुभूति होती है। दृढ़ता बिल्कुल मजबूती आनी चाहिए। ये बहुत लिखा है बाबू जी ने इसमें। दृढ़ता आनी चाहिए, मजबूती आनी चाहिए। ये विकल्प होंगे, सब होगा, लेकिन वहां किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है, उसको पकड़ो ना। इसके अलावा और चैन नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसे दूसरी चीजों में चैन है तो वो गया, नहीं समझ। तो यहाँ तो उपाय बता रहे भैया, ज्ञान लक्षण से उसे पहचान, ऐसा मैं हूँ। उससे पहले ये सब विकल्प आएंगे। आत्मा जैसा है, इसमें लिखा है बाबू जी, जैसा अंदर में आत्मा है, वो आगम से जैसा अपन ने निर्णय किया है। जैसे हम आगम में पढ़ते हैं, अब 75 नंबर की गाथा चल रही है, तो ये आगम में अपन जो पढ़ते हैं, वैसा आत्मा है ऐसा पहले विकल्प में निश्चित होता है। क्योंकि विकल्प में निश्चय नहीं होगा तो जाएगा कैसे वहां? हाँ, अभी अभी जैसे मैंने ये सब भूमिका में बताई ना सारी बातें, ये वो सत्स्वरूप है, 3-4 पॉइंट मैंने बताया ना, देह मन वाणी और ज्ञान और नाद काट कर्म, इस संयोग में है। ये आत्मा से भिन्न है, ठीक है। आत्मा स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, और उसका कोई लक्षण है, ये सब बात बताई ना मैंने। तो इस तरह का विचार, ये आगम के अनुसार सब बातें हैं ना। तो ऐसा विचार अज्ञान दशा में भी जीव को आता है। लेकिन कौन, कौन से अज्ञानी को? जो बिल्कुल ज्ञानी होने वाला है, इसको आगे ये विचार है, क्योंकि वो तो उसके निकट पहुंच गया है।
कैसे बनी, हम यहाँ आ जाए पांडे जी, बाहर गली में मंदिर के गेट पे आ जाए, तो फिर वो निकट पहुंच गया ना उसका, तो वो प्रवेश करने वाला है, और अपन घर में बैठे हैं तो प्रवेश करने वाले हैं क्या, ये नहीं है। तो ऐसे जो उसमें प्रवेश करने वाला है उसे विचार आते हैं। पहले जैसा आगम में बताया है, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, वैसा वो बार बार चिंतन करता है उसको। तब वो ज्ञान लक्षण स्वरूप आत्मा उसे बिल्कुल एकदम वैसा कह देता है। तो वो उसको पर्याय अंदर, मतलब वो तैयारी है उसकी, और वो विकल्प छूटता है, और आप क्यों, वो तो वो ही है, तो वो एकदम अपने को पकड़ लेता है ज्ञान हो, यही तो मैं हूँ। और जब वो पकड़ता है तो क्या होता है, ऐसा निश्चय करे तो अनुभूति होती। और जो कूटस्थ और निष्क्रिय है, अब उसमें दो भेद कर दिए ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा पूरा, और एक उसमें परिणाम, जानने का, जानने का, जानने का, जानने का, जानने का। तो वो जानने का परिणाम वो तो पर्याय है, और वो पर्याय उसी द्रव्य की है, और वो पर्याय ही उस द्रव्य के सन्मुख होकर के और द्रव्य को जानेगी। तो यहाँ कहा वह कूटस्थ और निष्क्रिय अंदर में जो है, ऐसे ही दिखेगा ना कि ये कूटस्थ और निष्क्रिय है, क्योंकि वो अनादि निधन है, वो परिपूर्ण है, अनंत गुणों का पुंज है, अनंत सामर्थ्य वाला है, अरूपी है, निरालंब है, ऐसा। तो वो निष्क्रिय है, वह पर्याय में ज्ञायाकार दिखाई देता है। पर्याय जब उसके सन्मुख हुई तो क्या दिखाई देगा, जैसा वो अंदर में है वैसे ही देखेगी ना पर्याय, क्योंकि तो पर्याय के बीच में और उसके बीच में कोई दूसरी एजेंसी तो है नहीं। एक बात बताओ मुझे, एक सी साइज के दो दर्पण, और एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण कर दो, तो दर्पण किसको प्रतिबिंबित करेगा, दर्पण दर्पण को ही प्रतिबिंबित कर रहा है ना, और तो कोई दूसरा नहीं है ना वहां, उसमें और कोई आकार दिखेगा क्या। तो जैसा अंदर में ज्ञायक है वैसा ही उस पर्याय में ज्ञायक का आकार क्या हुआ, जैसा ज्ञायक अंदर पूरा है, पूरा अभी जो मैंने 4-5 विशेषण बताए, सत्स्वरूप, त्रिकाल, परम पारणा, भावरूप, अनादि निधन, निरालम, अरूपी, चेतना स्वभाव, अनंत सामर्थ्य वाला, ये ज्ञायक है ना ऐसा, कूटस्थ निष्क्रिय। तो वो जो पर्याय इसी की है, वो पर्याय उसके सन्मुख हुई, तो पर्याय में क्या बना, ज्ञायक का आकार बना एक पर्याय, तब पर्याय ने जाना ना उसको प्रतिबिंबित किया। अब वहां पर्याय को ये विकल्प नहीं है कि मैं पर्याय, तो उसमें वो ज्ञायकाकार बना है, तो वो क्या मान रही है, उसमें भेद दिखेगा उसे, तो वो पर्याय और द्रव्य में भेद है ही नहीं ना, ये तो भेद तो उसको समझने के लिए किया जाता है। वह पर्याय में ज्ञायक आकार दिखाई देता है, वो भी ठीक वैसा का वैसा ही, जैसा वो है दिखाई देगा ना, वैसा का वैसा दिखाई देगा ना, जैसा ज्ञायक का स्वरूप है जैसा दिखाई देगा। देखो ध्रुव, अभी मैंने सत्स्वरूप बताया था ना, निश्चल, वो एक ही अर्थ है, तीनों तीन शब्द 4 शब्द लिए यहाँ पर बाबूजी ने। ध्रुव, निश्चल, अकंप, निष्क्रिय, क्या दिखाई देगा, तो पर्याय क्या जानेगी, मैं ध्रुव हूँ,
मैं निश्चल हूं, अकंप हूं, निष्क्रिय हूं। ऐसे ही इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है ना, जैसे सामने मोर हुआ, दर्पण में मोर दिखाई दे तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा ना मोर। दर्पण में, दर्पण में जो आकार बना है मोर का, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा ना, तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है। वही है, वही है। हाँ, तो पर्याय में वैसा का तो पर्याय क्या अनुभव करेगी, और पर्याय तो उसी तरह की है। मैं ये, जैसे अनादि से ये पर्याय किसके सन्मुख है, मतलब मैंने कल कहा था, ये रागादिक भाव है ना, उनके सन्मुख है। तो ये पर्याय क्या अनुभव कर रही है, क्योंकि उसे वो इसके ज्ञान में, ज्ञानोपयोग में वे ही प्रकाशित हो रहे हैं ना, राग द्वेष, उनके आकार बन रहे हैं। हाँ, उनके आकार, यहाँ आकार की बात है, आकार बन रहे हैं। तो आकार बन रहे हैं, तो ये अनादि अज्ञान से ये पर्याय क्या मान रही है कि मैं ये राग हूं, द्वेष हूं, क्रोध, एक शुभ भाव हूं, ये अशुभ भाव हूं, ऐसे ही मान रही है ना पर्याय। क्यों? क्योंकि उसके सन्मुख है और उस पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वो अनादि से अज्ञान है, इसे अपने स्वरूप की खबर नहीं है, और वो पर्याय उधर से विमुख होकर के अपने स्वभाव के सन्मुख हुए, तो फिर किसमें अहम करेगी? उसने जो आकार बना उसी में अहम करेगी ना। पहले आकार काहे के बन रहे थे? मोह राग द्वेष के, तो अपने को मोह ही राग द्वेष ही मान रहा था। और अब काहे का आकार बना है? ध्रुव, निश्चल, अकंप, निष्क्रिय, ऐसी जो वस्तु सत्स्वरूप चेतना स्वभाव वही अनंत सामर्थ्य संपन्न ऐसी जो वस्तु है अरूपी, तो वो वस्तु का आकार बना है ना उस पर्याय का, तो वो पर्याय क्या मानेगी? मैं ये हूं। हाँ, तो मैं क्या हूं? मैं ध्रुव हूं, क्या मैं मिट जाने वाली हूं? मैं निश्चल हूं, क्या मैं चलायमान हूं? मैं अकंप हूं, क्या मैं कंपायमान होने वाला हूं? मैं निष्क्रिय हूं या मैं कोई क्रिया करने वाला हूं? ऐसा उसमें आकार दिखाई देता है। तो ठीक पर्याय में भी तो वैसा का वैसा आकार बनता है, और पर्याय जो वेदन करती है उस वेदन का स्वरूप यह है, उसका स्वर ये है कि मैं ज्ञायक, इसका स्वर होगा, पर्याय का स्वर होगा। तो वो तो कूटस्थ है, लेकिन वो पर्याय किसके सन्मुख है? ध्रुव के सन्मुख है। तो पर्याय क्या कही? मैं ध्रुव हूं ना, ऐसा कहेगी ना, तो कोई भेद ही नहीं रहा। हाँ, भेद नहीं रहा, पर्याय में उसका आकार बना है ना। अभी मैंने बताया ना, जैसे ये इधर देख रहा है बाहर की, तो सब अपने को मैं इज्जत वाला हूँ, मैं आबरू वाला हूँ, मैं ऐसा ज्ञान वाला हूँ, मैं इतने शास्त्रों की ज्ञाता हूँ, मैं ऐसा पंडित हूँ, मैं ऐसा पुजारी हूँ, है, मैं ये अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब चल रहा है ना। किधर देख रहा है? योग, बाहर की हो, तो उसके आकार बन रहे हैं ना इसमें, तो उसके आकार बन रहे हैं, तो ये मान रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और जब स्वभाव को देखेगा तो क्या करे, क्या होगा? फिर ये स्वभाव में हूँ है ऐसा मानेगा ना कि नहीं मानेगा? तो उधर उधर ही देखता रहा है अनाज से, इधर देखा ही नहीं है उसने। सागर में समा गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वो एक समय की पर्याय, वो बूंद है, और उसमें पूरा सागर माने आत्मा, अनंत, अनंत सामर्थ्य वाला, अनादि निधन आत्मा, चैतन्य स्वभाव में चैतन्य का घन आत्मा, उस एक समय की पर्याय में कुछ जानने में आ गया। वो एक पर्याय, एक समय की पर्याय कहती है ये मैं हूं।
बोलो उसको श्रद्धान हुआ कि नहीं, उसे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद उसे जो अनाद से जिनमें वो अपनी महिमा मान रहा था, जिन जिन भावों में, शुभाशुभ भावों में, उनमें से उसकी महिमा टूटेगी कि नहीं टूटेगी, उसमें हेपना आएगा कि नहीं आएगा, उसे उसमें दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ मुझे। आया कि नहीं आया? शांतिनाथ के दर्शन जी, ये शांतिनाथ के दर्शन, ये शांतिनाथ के दर्शन अंदर में वो शांति का पुण्य, ऐसा समझ। तो उस वेदन का स्वरूप यह है कि मैं क्या है, बस मैं, देखो लिखा फिर आगे लिख नहीं दिया बाबू, मैं ही निष्क्रिय, मैं ही कूटस्थ, मैं ही अचल, मैं ही निष्कम, संपूर्ण क्या है, ऐसा पर्याय का स्वरूप होता है। मैं वेदन करती हूँ ऐसा स्वर नहीं होता है, मैं तो वेदन करने वाली हूँ, मैं तो इसके आकार होने वाली हूँ, ये तो आत्मा तो अलग है, मैं तो इसको जाना है, ये स्वर नहीं होता है, मैं ये हूँ ये स्वर होता है। श्रद्धा भी वहीं लग गई और ये ज्ञान जो है वो वेदन में तल्लीन हो गया। आया कि नहीं? ये तो अमृत का कटोरा है पानी। ये 23 पेज 23 पेज। आचार्य कुलकुल ने तो ज्ञान को पहले दिया है, तो मोक्ष मार्ग में पहले सम्यक दर्शन, दूसरा नंबर सम्यक ज्ञान का है। तो ज्ञान पहले ज्ञान होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा, उसमें कोई देखो विवक्षा में कोई अंतर नहीं है। तो श्रद्धा की बात आती है तो उसमें मोक्ष मार्ग में तो पहले सम्यक दर्शन लिया जाता है ना, तो टोटल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में काफी स्पष्ट किया है, लेकिन वो सम्यक दर्शन बिना ज्ञान के, ज्ञान के बिना नहीं होता है, इसलिए ज्ञान की मुख्यता की। लेकिन जब मोक्ष मार्ग होगा तो सबसे पहले सम्यक दर्शन को लिया, सम्यक दर्शन वहां मुख्य। क्यों? हाँ, क्योंकि आत्मा में अहम आए बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है और चारित्र चारित्र नहीं, उसमें सम्यक पता नहीं है ज्ञान देते। हाँ, इसलिए उसकी मुख्यता है, श्रद्धा की मुख्यता है। सम्यक दर्शन के बिना वहां अहम नहीं आए कि ये मैं हूँ, तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग की जब बात आती है तो वहां दर्शन को, श्रद्धा को पहले मुख्य किया है, ये बात है। ठीक है, जो 75 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है, इसमें ज्ञानी की पहचान बताई है। अभी वैसे अपन ने बीच में जो बात चली थी उसमें ये बात आ गई थी, उन्होंने बता दी किस तरह। मैंने ये कहा था ना कि ये बाहर की जितने शुभाशुभ भाव है बाहर में या इनमें, ये सब इसके ज्ञान में, ये शास्त्रों का जो ज्ञान है या और कोई महिमा है, बाहरी महिमा, तो सम्यक दर्शन होने पर ज्ञानी को उनकी महिमा रहेगी क्या कि मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान, इसकी महिमा रहेगी नहीं। इसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना उसका कर्ता हुआ नहीं, और वो सब नु कर्म में है, और सम्यक दर्शन होने पर वो उसका कर्तापना छूट गया। ये जितना ज्ञान है सब विकल्प है ना,
ये कर्म के निमित्त से होने वाले हैं, ये कर्मकृत। तो जो कर्मकृत है उसमें ज्ञानी अपनापन कैसे करें? कर्म का परिणाम कहा क्या? ये जो द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पांच अस्तिका संबंधी जो ज्ञान है ना, और ये समझाने का विकल्प है ना, ये सब क्या है? ये कर्म का परिणाम कहा, जिसमें इस जीव को अनाद से उत्साह आता है, उल्लास आता है, उसको कहा कर्म का परिणाम। और ये शरीर आदि, ये वाणी वगैरह, मेरी वाणी इतनी अच्छी है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, ये सब लोकर्म के परिणाम। स्त्री पुत्र आदि ये सब संयोग मिले हैं ना, सब लोकर्म के परिणाम। ऐसा समझना है क्या? दुकान मकान सब जो पांडे जी काय के परिणाम है, लोकर्म के परिणाम है। जो भी अपने अनुकूल प्रतिकूल संयोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धन वगैरह, निर्धनता वगैरह, ये सब लोकर्म के परिणाम। धनवान हो तो लोकर्म का परिणाम है, निर्धनता हो तो वो लोकर्म का परिणाम, उसमें आत्मा का कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा ज्ञानी की पहचान है। अब पहले यहाँ पर कर्म का परिणाम और वो कर्म का परिणाम, इसको सबको एक कहा, तो ये सब उद्गल के परिणाम। ये किसी को कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं। देखो फिर पढ़ता हूँ एक वाक्य, पहला वाक्य जो कल पढ़ा था, क्या लिखा आचार्य देव ने? पहले निश्चय से, वास्तव में, यथार्थ में। निश्चय शब्द है भैया, व्यवहार से नहीं। निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप, उल्लास रूप, राग रूप, रति रूप, हास्य रूप, ये सब लगा देना उसमें, ये जितने परिणाम है, इसलिए आदि शब्द लगा दिया। हाँ जी, जो विकारी भाव जितने भी, चाहे वे अशुभ हो चाहे शुभ हो, आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता है, अंतरंग में उत्पन्न हो रहा है। जो कर्म का परिणाम, ये सब किसका परिणाम है? क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से, मुख्य रूप से मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से, कर्म से मतलब मोहनी कर्म से, जितने ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं मोहनी कर्म के, ये सब मोहनी कर्म के निमित्त से हो रहा है, कर्म का परिणाम। समझ गए ना? आत्मा की अंतर में, उसमें उसके पर्याय, इनको कहा ये निश्चय से कर्म का परिणाम, और दूसरा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता, सभी बाहर में जो मैंने देह मन वाणी से लेकर के बाहर के सब, ये श्वासोच्छ्वास आ रही है जा रही है। किसी को श्वास की बीमारी होती है, दमा की बीमारी हो, कैंसर हो जाए, खुजली हो जाए, ये सब किसके परिणाम है? वो कहाँ होंगे, किसमें होंगे? शरीर में होंगे। किसके परिणाम है? और शरीर निरोग है तो किसका परिणाम है? शरीर रोगी है तो वो नो कर्म का परिणाम, कर्म का परिणाम नहीं कहा उसने। कर्म का उदय तो उसमें नहीं है, और सुख दुख ये कर्म का उदय निमित्त नहीं कहा, निश्चय से कर्म का परिणाम कहा उसने।
बोलो, समझ में आया कितना बड़ा अंतर? ये रोग वगैरह हो जाए या निरोगी हो जाए तो ये कर्म का परिणाम नहीं कहा, ये नो कर्म का परिणाम है। और सुख दुख है, और क्या बोला, राग द्वेष मोह उल्लास रति अरति भय जुगुप्सा, इसको कहा ये कर्म का परिणाम। इसमें कोई प्रश्न तो पूछ लेना, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, ये कर्म का परिणाम, ये नो कर्म का परिणाम, निश्चय से। हाँ जी, हाँ देखो क्या है, नो कर्म का परिणाम माने क्या है, नो कर्म स्वयं उसमें उपादान है, तो वो किसका परिणाम कहा गया, नो कर्म का परिणाम, जिसमें स्वयं कार्य होता है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। जैसे रोग हुआ ना, ये शरीर स्वयं उस रोग रूप परिणमा है ना, कर्म का उदय तो निमित्त है। अब शरीर कौन है, नो कर्म है क्या कर्म है, नो कर्म है शरीर तो ये नो कर्म स्वयं इस रूप से परिणमा है ना, अपने उपादान से है? लॉटरी निकली और इतना पैसा आ गया था, अभी 1 करोड़ की लॉटरी, 1 करोड़ का पैसा आ गया, तो वो कर्म के उदय से हुआ है ना ऐसा, साता वेदनी कर्म के उदय से सब संयोग आया है, लेकिन वो है क्या, उपादान से देखो उसको तो वो नो कर्म है, तो नो कर्म का परिणाम है। आपने बोला कि नो कर्म खुद ही पढ़ना हाँ, अब जैसे कर्म में शुद्धि को कर्म पर ही पढ़वा, हाँ कर्म का परिणाम नहीं, कर्म ही परिणाम है, वो आत्मा के स्वभाव में से नहीं आया है भाई, दो ही चीजें अवस्थित है ना वहाँ, एक कर्म अवस्थित है, एक आत्मा अवस्थित है, सत्स्वरूप वस्तु। कर्म खुदगल है, जानते तो वही, हाँ हाँ, तो वही आगे वो नहीं जानता है, वो तो नो कर्म भी नहीं जानता है ना, नो कर्म जानता है, नहीं जानता है, आत्मा है और कर्म है, दो चीज। अब आत्मा की अवस्था में सुख दुखादि भाव अंतरंग में होते हैं, तो आत्मा के स्वभाव में से आए हैं, आत्मा उसका उपादान है क्या, अगर आत्मा के स्वभाव में से आए तो आत्मा उपादान है, लेकिन आत्मा में वैसी योग्यता ही नहीं है वो उस रूप हो जाए, तो किसका स्वभाव है वो, कि कर्म का स्वभाव है वो क्रोधादि रूप होने, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, इसलिए वो कर्म का परिणाम है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, और वो ज्ञान आत्मा में प्रकट है, तो वो क्या देखेगा, इसको उसको अपना स्वभाव मानेगा, रागादि भाव को नहीं माने, ये आत्मा ज्ञानी हो गया ना, ये बात है, तो वो ज्ञान को अपना स्वभाव मानेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा अपने में अपना व्यापी व्यापक पना मानेगा कि वो रागादिक के साथ अपने अपना व्यापी व्यापक पना मानेगा, ज्ञान के साथ माने। आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, बढ़िया, इसलिए मैंने कहा प्रश्न करो, बहुत बढ़िया प्रश्न किया, वो ज्ञान देख रहा है ना, तो ज्ञान का व्यापी व्यापक भाव किसके साथ है, आत्मा ज्ञान स्वभाव, उसका ज्ञान, आत्मा व्यापक, उसका व्यापक, लेकिन जैसे आत्मा अपने ज्ञान में व्यापक है, वैसे आत्मा क्या वो रागादिक भाव में व्यापक है, तो कोई बात है कि तुम कौन से हम खाने का खाने का इसी में,
हाँ जी, हाँ जी। अब ये कपिल भाई समझ में आया। निमित्त को मुख्य नहीं कर रहे हैं तो समझ में आया, निमित्त को भूल के बैठा कि निमित्त को हाँ, ये बात है। कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। वो जो स्फटिकमणि है ना, उसमें डाक लगाई तो वो लालिमा कालिमा हुई, डाक हटाई तो हट गई। तो किसके कारण से हो रही है वो? कौन है? स्फटिकमणि में से हो रही है क्या? उसे हटा दो तो स्फटिकमणि में से होगी वो। इसका स्वभाव ही नहीं है स्फटिकमणि का लालिमा कालिमा होने का। तो किसका परिणाम है स्फटिकमणि में लालिमा कालिमा? डाक का परिणाम है या स्फटिकमणि का परिणाम है भैया? क्या? क्योंकि वो वहां वो जो डाक है, वो डाक उस भाव में लालिमा कालिमा में व्यापक है, उसका उसके साथ में व्यापी व्यापक भाव है। आया समझ में? ऐसे ही ये इसका व्यापक ऐसे अब ये नो कर्म है तो नो कर्म में ये सब नो कर्म के परिणाम हुए ना, और नो कर्म के परिणाम तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये पुद्गल के परिणाम। लेकिन रागादिक भाव में पुद्गल के परिणाम दिखाई नहीं देते हैं। को अपना स्वरूप मानता है जमीन। क्यों? क्योंकि अपने को अज्ञान है। ज्ञान हो तो में दिखाई दे पुद्गल। ज्ञान में दिखाई नहीं। क्योंकि फिर वहां अपने परिणाम क्या देखेगा? जब मैं तो शुद्ध हूं तो जो शुद्ध परिणाम है वो मेरे हैं, और ये राग आदि मेरे परिणाम नहीं है। ज्ञान में दिखता है। आया समझ में? तो ऐसे ये कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम निश्चय से, तो कर्म के परिणाम समझ में आ गए और नो कर्म के परिणाम समझ में आ गए, और ये सब जीव के साथ में निबद्ध है ना, हमेशा चल रहे हैं ना। तो फिर ये सब अब छह द्रव्य है, तो जीव के ये परिणाम नहीं है, नो कर्म के परिणाम और कर्म के परिणाम। तो कौन से द्रव्य के परिणाम हुए? क्या पुद्गल के परिणाम? आया कि नहीं आएगा? क्योंकि ये धर्म आकाश काल में ये नहीं होते, और जीव में ये है नहीं। ज्ञान देख रहा है कि ज्ञान मेरा ज्ञानी देख रहा है कि मेरा ज्ञान तो मेरा परिणाम है, दोनों में ज्ञान स्वभाव, लेकिन ये परिणाम मेरा है ही नहीं। तो किसका परिणाम है? कर्म का परिणाम। समझ में आया ना? ये ज्ञानी की बात है, ऐसा समझना है अपने को अच्छी तरह, बराबर योगा। वह सभी पुद्गल परिणाम। इतनी बात हो गई। अब देखिए आगे बताते हैं आचार्य देव स्वयं। आचार्य देव स्वयं यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। परमार्थ से, ठीक है, वहां कहा निश्चय से। अब यहाँ कह परमार्थ से माने वास्तव में, यथार्थतः, जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव, व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। माने घड़ा बना तो घड़े का कर्ता कौन? क्या कुम्हार है? कुम्हार भी बैठा है ना, उसके भी हाथ पैर चल रहे हैं, सने हुए हैं, चक्र भी है ना, दंड भी है ना, मिट्टी भी रखी हुई है ना, उस पर मिट्टी में पानी भी है ना,
सब ये घड़ा बन रहा है ना, और उसका कर्ता कौन है? क्यों? तो यहाँ पर एक शब्द दिया आचार्य जो मैंने बीच में बोला, व्यापी व्यापक भाव। व्यापी व्यापक भाव, स्फटिक मणि का उदाहरण मैंने सीखी। व्यापी व्यापक भाव, उस घड़े में कौन व्यापा है? घड़ा बन रहा है ना, वो घड़ा बन गया अभी है, बन रहा है या बन गया है, तो उसमें कौन व्यापक है? घड़े में कुम्हार व्यापक है, चक्र व्यापक है, पानी व्यापक है, दंड व्यापक है, कौन व्यापक है? मिट्टी व्यापक है। वो घड़ा मिट्टी का व्याप्य है। मिट्टी और घड़े का ऐसा व्यापी व्यापक भाव है वहां दोनों के बीच। कौन सा भाव? व्यापी व्यापक भाव। व्यापी व्यापक भाव, व्यापक समझते हो? फैलना, व्याप्य जिसमें फैला है, पसर जाना। मिट्टी पसरी है ना घड़े में, घड़ा है जिसमें मिट्टी पसरी है, तो मिट्टी व्यापक है और घड़ा उसका व्याप्य है। तो उसकी कौन 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 करता हुआ घड़े का? मिट्टी घड़े का करता है। व्यापी व्यापक भाव होने से मिट्टी में और घड़े में कर्ता कर्म पने का संबंध है। लेकिन कुम्हार का और घड़े का व्यापी व्यापक भाव का संबंध नहीं है, क्योंकि कुम्हार स्वयं घड़े रूप नहीं परिणमा है। कुम्हार तो कुम्हारे ही रूप रहा है ना, लेकिन मिट्टी घड़े रूप हो गई। परमार्थ से वास्तव में क्या हुआ? क्यों भैया, समझ में आ रहा है? ऐसे वो रागादिक भाव अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, सुख दुखादि के भाव, उल्लास के, निराशा के, ये भाव जो अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, भय के भाव, निर्भयता के भाव, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो उन भावों में कौन व्यापा है? जिसके बिना वे नहीं हो सकते हैं। कर्म के बिना नहीं हो सकते। अगर कर्म के बिना वे हो जाए तो सिद्ध भगवान को भी हो जाएगा, अनंत परमात्मा को भी हो जाए। वो होते हैं? नहीं होते। अनंत को सिद्ध को नहीं होते, क्योंकि वो कर्म है ही नहीं, वहां मौजूदगी नहीं। बोलो कौन? अपने को ये जो लगता है ना कि नहीं ये मेरे हुए, मेरे, ये हमारी उसमें कर्ता बुद्धि है, हमारा उसमें अहमपना है। हमें क्यों लगता है ये जीव के भाव है, जीव के भाव है, जीव के भाव है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी उसमें अहम बुद्धि है, हमारा कर्तापना है। हम उसको आप मान रहे हैं, यही तो मैं हूँ ना, क्योंकि हमने अपने को देखा ही नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु, ऐसा देखा ही नहीं है। जो देखता है तो उसके लिए वो क्या है? वो उसमें उसका अहम है, उसमें कर्ता बुद्धि है। तो वे है तो वे किसके कारण से? कौन उसमें व्यापक है? मैं व्यापक, मैं ज्ञान व्यापक हूँ? ज्ञान व्यापक उसमें हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर ज्ञान व्यापक हो तो ज्ञान वो हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। जैसे मिट्टी व्यापक है तो मिट्टी वो घड़ा हो गई ना, लेकिन कुम्हार अगर घड़े में व्यापक हो जाए तो कुम्हार घड़ा बन जाएगा उसे। आया कि नहीं? लेकिन भैया ये तो एक समय की पर्याय में कर्म के उदयानुसार चल रहे हैं निरंतर, हर समय बदल रहे हैं। और आत्मा पूरा का पूरा उत्पाद है, द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक,
आनंद चतुष्टयात्मक अपने सेम मतलब वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है अंदर में। ज्ञाय 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 ऐसा पूरा का पूरा। क्या क्या हानि हुई है आत्मा को, बताओ मुझे। कुछ हानि नहीं हुई। अनाद से आत्मा को ये भाव होते आ रहे हैं ना पांडे जी। और आत्मा की सत्ता में, आत्मा का जो अनंतता है उसकी, अनाद निरंता है, उसका ज्ञान स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, उसमें क्या अंतर आया? स्फटिकमणि में टाक लगा के वो हजारों वर्षों तक रखे रहो तो स्फटिकमणि का क्या बिगड़? वे तो वो कर्म व्यापा है, उसमें कर्म के साथ उनका संबंध है व्यापी व्यापक पने का। आत्मा का व्यापी व्यापक पने का संबंध है ही नहीं उसमें। ये तो अज्ञान के कारण उसको अपना मान रहा है। जैसे अपन अज्ञान के कारण क्या मानते हैं, तो घड़े का कर्ता कौन है, जिससे पूजा पूरी दुनिया में बताया है। घड़े का कर्ता मिट्टी है, मिट्टी का घड़े के साथ में कर्ता कर्म संबंध है, उसका व्यापी व्यापक भाव है। इसे कौन कहेगा? कोई नहीं कहता। कोई कह रहा है जब नहीं कहेगा। हाँ बिना कुमार के घड़ा कैसे बन जाएगा? बिना कुमार के घड़ा कैसे बन जाएगा? भैया रेता से जरा घड़ा बना दे कुमार, राख से बना दे कुमार, बनाता है कौन बनाता है? समझ गया ना? ये व्यापक व्यापक भाव है, ऐसा इसको समझना। आगे की चर्चा बंद करता है।